क्या तुमने कभी सोचा है कि क्रिप्टो मार्केट में 90% लोग पैसा क्यों गवा देते हैं? इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत कोइन खरीदा था, बल्कि इसलिए गवाते हैं क्योंकि उन्हें बेचना नहीं आता। देखो दोस्त, क्रिप्टो में पेपर प्रॉफिट और रियल प्रॉफिट में एक बहुत ही पतली लकीर होती है और उस लकीर को एग्जिट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तुम्हारे डिवाइस के स्क्रीन पर तुम्हारा पोर्टफोलियो 100% ग्रीन दिख रहा होगा, जो कि बहुत बढ़िया है और तुम बहुत खुश हो अपने पोर्टफोलियो को देख के। लेकिन जब तक तुमने सेल बटन दबाकर उस पैसों को अपने अकाउंट में नहीं लिया, तब तक वो पैसा तुम्हारा हो के भी तुम्हारा नहीं है। वो सिर्फ मार्केट की अमानत है जो तुमसे कभी भी वापस ली जा सकती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई बेचे कब, जब बिटकॉइन $1 लाख टच कर जाएगा तब, या 10 गुना हो जाएगा तब? तो मेरा जवाब सीधा है, क्योंकि जब तक तुम टॉप का वेट करोगे तब तक बड़े इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे और तुमको क्या मिला? कुछ नहीं, आए हाथ भर के गए खाली करके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तरीकों के जिससे तुम अपना प्रॉफिट लॉक कर पाओगे, वो भी बिना किसी रिग्रेट के। व्हेन यू शुड सेल क्रिप्टो। देखो, हर एक क्रिप्टो मिलियनर के पीछे ना 10-12 लोग ऐसे होते हैं जो पैनिक करके माल को सस्ते में बेच दिया, या फिर ऐसे डूबते हुए प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं जो जीरो हो जाता है। HODL करना अच्छी बात है, पर अंधे होके नहीं। तो सबसे पहले हमें समझना हो कि क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल क्या होता है। दोस्त, क्रिप्टो में पैसा लगाना तो बहुत ही आसान है, बट सही वक्त पर उस पैसे को निकालना एक असली आर्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फंडामेंटल की, जिससे हम जानेंगे कि क्रिप्टो से कैसे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर तुमने कोई कॉइन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दोबारा ऐसी गलती ना करने के लिए हमेशा उस कॉइन में ये 4 चीजें तुम जरूर देखो। पहला क्या है? द टीम। 2026 में क्रिप्टो मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि अब एनोनिमस टीम पर भरोसा करना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। तो हमें ये 3-4 चीजें चेक करनी चाहिए। नंबर 1, प्रोजेक्ट के फाउंडर कौन है। नंबर 2, क्या उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं। नंबर 3, टीम गिटहब पर एक्टिव है या नहीं, या उनका कम्युनिकेशन बंद हो गया हो। तो तुमको इन चीजों को चेक करने के बाद अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट डूबने वाला है, वो पॉइंट डूबने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि जो हम क्रिप्टो कॉइन खरीदने वाले हैं या फिर जो हमारे पास पहले से है, उसका कोई यूज केस है या नहीं। तो जैसे 2024-25 के मीम कॉइन क्रेज के बाद 2026 में मार्केट में वही कॉइन पसंद किया जा रहा है या प्रोजेक्ट पसंद किया जा रहा है जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इशू सॉल्व कर रहे हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सप्लाई चेन ट्रैकिंग, AI इंटीग्रेशन एंड ETC। तुमने जो कॉइन बाय किया है, अगर वो कॉइन ये तमाम सारी चीजें कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि तुम सेफ हो। अगर तुमको सेम इसी चीज का उल्टा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉइन सिर्फ हाइप पे चल रही है, जैसे डॉज कॉइन, पेप कॉइन, बोंक कॉइन। तो इस केस में एग्जिट प्लान हमेशा रेडी रखो। तीसरा फैक्टर है डिमांड। देखो, किसी भी एसेट की वैल्यू डिमांड और सप्लाई से बनती है, मतलब मांग और पूर्ति से तैयार होती है। अगर लोग ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब DApps यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिमांड बना रहेगा। अगर वहीं पे उस कॉइन का नेटवर्क खाली पड़ा रहा तो प्राइस सस्टेन नहीं करेगा। एंड लास्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल अपग्रेड होती जा रही है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जो तुमने कॉइन बाय किया है, क्या वो कोई स्केलेबिलिटी इशू सॉल्व कर रही है, या फिर वो फास्ट और चीप है? अगर है तो अच्छी बात है, और यही काम कोई और कॉइन या नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बेहतर और सस्ते में कर रहा है, तो पुराना प्रोजेक्ट या कॉइन बर्बाद हो जाएगा। तो ओवरऑल ये है कि अगर कॉइन फंडामेंटली कमजोर हुआ तो कॉइन चाहे कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, उसको बेच देने में ही अक्लमंदी है। देखो, क्रिप्टो में सबसे मुश्किल काम प्रॉफिट बुक करना होता है। जब हमारा पोर्टफोलियो 100% ऊपर दिख रहा होता है तो हमारा दिमाग ये कहता है कि जब ये 10x होगा ना तब बेचूंगा, और अपन लोग सोचते हैं कि क्या सोचा है मैंने, पर अपन लोग को ये पता नहीं होता है कि अपना ही चूतिया कटने वाला है, ये लालची होने के चक्कर में। तो चलो बात करते हैं उन खास हालातों में जहां सेल बटन दबाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है हम लोग के लिए। पहला साइन है लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस। अगर किसी प्रोजेक्ट ने अपने रोडमैप में लिखा था कि वो Q1 2026 तक वो न्यू मैन नेटवर्क लाएंगे, और अब Q2 और Q3 खत्म होने वाला है, पर कुछ नहीं हुआ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। डेवलपमेंट रुकने का मतलब है कि या तो टीम इंटरेस्ट खो चुकी है या फिर टीम के पास फंड खत्म हो चुके हैं। दूसरा सिचुएशन है सब्सटेंशियल गेन। सब्सटेंशियल गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट करना। प्रॉफिट कब होगा? जब तुमको टारगेट रखना आएगा। तो कैसे आएगा? तो इसके लिए धनवृद्धि को सब्सक्राइब करो जल्दी, जितना जल्दी हो सके। मान लो कि तुमने 50,000 लगाया और कुछ महीनों के बाद वो 2 लाख पे पहुंच गया, तो तुम्हारा काम है कि तुम अपना इनिशियल अमाउंट जो तुमने लगाया था 50,000 वो तुम निकाल लो, बाकी रेस्ट अमाउंट तुम उस अकाउंट में रहने दो, या तुम चाहते हो तो उस पूरे अमाउंट को निकाल सकते हो। अगर तुम नहीं निकालना चाहते हो तो वो 1.5 लाख छोड़ दो, वो बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, ऊपर नीचे होगा तो ऊपर नीचे भी होगा। तीसरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और स्प्रेड ऑफ नेगेटिव न्यूज। देखो, क्रिप्टो मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट न्यूज से रेगुलेट होता है। अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज स्प्रेड हुआ ना किसी कॉइन को लेकर, और वो कॉइन तुमने खरीद रखी है, तो जितना जल्दी हो तुम उस कॉइन को सेल करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम मार्केट पैसा बनाने आए हो, कॉइन से दिल लगाने के लिए नहीं, है कि नहीं? इसलिए इमोशनल डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना, और ये भी नहीं कि तुम पैनिक सेल कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉपर कैलकुलेशन करके एग्जिट लेना। तुम हाउ टू सेल योर क्रिप्टो फॉर कैश, ये भी एक सवाल आता है हमारे जहन में। ये सवाल हर एक इंडियन इन्वेस्टर के
दिमाग में बिल्कुल आता है कि क्रिप्टो से हार्ड कैश कैसे मिलेगा। दोस्त सीधी बात बताओ तुम्हें तो इंडिया में क्रिप्टो के बदले कैश लेना इलीगल और रिस्की है। अगर तुम किसी से फेस टू फेस मिलकर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब तुम क्रिप्टो दे रहे हो, तुम उससे मोटी नोट की गद्दी ले रहे हो, तो वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस के चक्कर में तुम फंस जाओगे अगर ऐसा तुम करते हो तो इसका सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले एक्सचेंज पर क्रिप्टो सेल कर उसे INR में कन्वर्ट करो, फिर इसके बाद उस INR अमाउंट को अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, देन तुम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लीगल कैश कैसे कन्वर्ट होगा ये समझ गए तुम। और एक चीज नोट कर लेना, तुमको तुम्हारे क्रिप्टो प्रॉफिट पर 30% तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई 2.5 लाख या 5 लाख वाली एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी तुमको। अगर तुमने 1000 भी कमाया तो तुमको 30 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। और तुम एक कॉइन का लॉस दूसरे कॉइन के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर तुमको बिटकॉइन पर प्रॉफिट हुआ है और इथेरियम में लॉस हुआ है तो तुम्हें सिर्फ बिटकॉइन पर टैक्स भरना पड़ेगा, इथेरियम पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि वो तुमको लॉस हुआ है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझ, मान लो कि तुमको बिटकॉइन में 5000 का प्रॉफिट हुआ है और इथेरियम में 2000 का लॉस हुआ है, तो तुम क्या सोचोगे कि इसको सेट ऑफ कर देते हैं? तो सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब कि 5000 माइनस 2000 मतलब 3000। तुम सोचोगे मुझे 3000 पर टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब 900 पे मैं टैक्स भरूंगा, तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम 5000 पर टैक्स भरोगे। 5000 का 30% कितना होगा? 1500। मतलब तुम 1500 गवर्नमेंट को दोगे और 3500 तुम अपने घर लाओगे, अपने जेब में डालोगे। तो मैं यही बोलूंगा कि तुम अपने पैसों का ख्याल रखो और मैनेज करने सीखो, क्योंकि तुम्हारा मनी मैनेजमेंट ही तुमको अमीर और गरीब बनाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, दिस इज अजीत शर्मा साइनिंग ऑफ। If you enjoyed this video, don't forget to like, share, subscribe and comment.